आपकी खातिर आज हमारी इफ्तारी यही होने वाली है। ये चिकन कचौरी है जी, ये इनकी मटन कचौरी है, ये बालूशाही है जी, ये मट्ठी है, ये मट्ठियाँ जो ये नमकीन होती है, आलू वाला समोसा, सादी हलवा पूड़ी का। इफ्तारी है ना वो समोसे कचौरियों के बगैर नहीं होती। तो देसी घी के हिसाब से जो इनका चिकन कचौरी का रेट है वो 100 ये लगने लगी हैं जी ट्रेडिशनल तरीके से जलेबियाँ। यही सारा आटा है। जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम नज़दीक आता जाएगा ये रश और बढ़ता चला जाएगा। जितना अल्लाह ने इनको रिज़्क दिया है या जितना इनका नाम है उतने ही हम्बल लोग हैं। स्टफिंग आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फुल फ्लैज है। तो मैं दसो जलेबियाँ केड़ी शहर तो बनती हैं? ये बेसन तो मार डालते हैं। जो मटन की फिलिंग है वो ये सारी मटन की फिलिंग है इसके लिए। एक बालूशाही है, ये मीठी होती है, जलेबी मीठी होती है और ये मट्ठी है। प्लस ये देसी घी में, तो एक देसी घी का जो अरोमा है वो आपका इसके साथ साथ आएगा। आप देखिए जैसे जैसे लोग अंदर जा रहे हैं उसी स्पीड से लोग बाहर भी आ रहे हैं। हम किसी ऐसी जगह पे आपको रेकमेंड नहीं करेंगे जहाँ पे, क्योंकि 220 में ये मटन कचौरी दे रहे हैं। केयरिंग किस्म के लोग हैं जो खुद खाते हैं वही लोगों को खिलाते हैं। सबसे रीज़नेबल है मटन के अंदर और चिकन के अंदर इनका रेट। ये सब रब की रहमत है और सरकार पाक के सदके जाइए। सबसे अच्छी बात सादी हलवा पूड़ी की है कि लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। ये इनकी मटन की कचौरी है और ये गरम गरम जलेबी निकालते हैं साथ साथ, ठीक है, और ये भी देसी घी में लग रही है। और ये कचौरियाँ इनकी फ्राई हो रही हैं। और ये कौन सी वाली हैं? वाले का तवक्कल तू वाला रिस्की का अफ्तर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट नवीद और आप देख रहे हैं A+N डिजिटल का प्रोग्राम। सबसे पहले आप सबको हमारी A+N डिजिटल की टीम की तरफ से रमज़ान का बाबरकत महीना बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप टीवी पे बहुत ज़्यादा टॉक शोज़ भी देख रहे होंगे, गेम शोज़ भी देख रहे होंगे। हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर में इफ्तारी का एहतमाम किस तरह से होता है और उन चीज़ों का रिव्यू देंगे जो एक आम आदमी अपने घर के लिए इफ्तारी के लिए ख़रीदता है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो डाइट कॉन्शियस हैं। और आज का ये प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेसेस, सादी हलवा पूड़ी। मुझे ये जगह इसलिए पसंद है कि एक तो हाइजेनिक है, देसी घी में बनाते हैं। लाहौर हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, मेरा नहीं ख्याल कि इफ्तारी का दस्तरखान समोसे और कचौरियों के बगैर मुकम्मल होता है। तो आएँ आपको एक ऐसी जगह विज़िट करवाते हैं जहाँ लाहौर के बेहतरीन समोसे और कचौरियाँ अवेलेबल हैं। आ जाएँ। हम यहाँ पे थोड़ा अर्ली इसलिए आ गए हैं ताकि हम इनसे बातचीत कर सकें, क्योंकि अभी इफ्तारी में 1.25 घंटा बाकी है और अभी थोड़ी देर में यहाँ इतना रश हो जाएगा कि इनसे बात नहीं हो सकेगी। आएँ इससे पहले कि यहाँ रश शुरू हो, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र और खास रहमत है रब की। अच्छा सर, अपना नाम एक दफ़ा फिर लोगों के लिए बता दें। मेरा नाम मोहम्मद खलील है। आज ये सादक साहब मेरे वालिद साहब जिनके नाम से ये दुकान है। और मैं यहाँ पे सर इसलिए आता हूँ, सिर्फ मैं लोगों को भी ये बता दूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं होती है हमारी। और इन लोगों की सबसे अच्छी बात ये है कि जितना अल्लाह ने इनको रिज़्क दिया है या जितना इनका नाम है उतने ही हम्बल लोग हैं, उतने ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। बात ये है कि ये जो कुछ भी है हमारा कोई कमाल नहीं है, हम इस काबिल ही नहीं है, गुनाहगार हैं। ये सब रब की रहमत है और सरकार पाक के सदके जाइए, पंतन पाक के सदके जाइए कि ये उनकी नज़र करम है कि सरकार के सदके जाइए। ऐसा कुछ उन्होंने तुफैल है। अच्छा सर, वैसे तो आपका नाम बेसिकली हलवा पूड़ी, हमारे हलवा पूड़ी से है, लेकिन रमज़ान में जो होता है ना स्टार्ट, वो कचौरियाँ, चिकन कचौरी, मटन कचौरी, समोसा, जलेबी हैं। इस मरतबा हमने ना बालूशाही और मट्ठियाँ, नमकीन मट्ठी होती है, वो शुरू की है। ठीक है। और अल्लाह की रहमत आज दूसरा दिन है तो उसमें हमें इज़्ज़त मिली है अभी तक। अच्छा सर, ये जो लोग हाइजेनिक मैं कहता हूँ कि लाहौरियों की जो इफ्तारी है ना वो समोसे कचौरियों के बगैर नहीं होती ना। पकौड़े, समोसे, कचौरी होनी है। लाहौरी जो है ना वो चस्कारे हैं, जैसे कुजरा वाले पहलवान हैं खाते ही हैं। ये हलवा पूरी होगी, समोसे कचौरियाँ, ये जलेबी, ये चस्का है। ऐसे ही है। हालांकि इफ्तारी में ना आप दूध लें, शरबत लें, फल लें, मुरब्बे लें, लेकिन जब तक लाहौरी चस्का नहीं ना, ऐसे ही है। और लाहौर के साथ साथ मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान, इवन कराची में चले गए, हैदराबाद, हर जगह पे ऐसे ही है। ऐसा ही हो गया है, ऐसा निज़ाम बन गया। और ये हमारा ट्रेडिशन है सर, ये हमारा यहाँ एशिया का ट्रेडिशन है कि इफ्तारी में ये चीज़ों का एहतमाम होना चाहिए। और हमारी कोशिश होगी, मैं यही कह रहा हूँ कि लोग गेम शोज़ बैठ के देख रहे हैं टीवी पे और कुकिंग शोज़ देख रहे हैं। हमारा है कि जो लाहौर का ट्रेडिशन है ना, हमने वो दिखाना है। अब आप हमें दिखाते जाएँ कि आपकी जो मेकिंग हो रही है इधर है। ये कचौरी फ्राई हो रही है। जी जी। और ये मेरे सामने अभी बच्चे ने देसी घी डाला जी, और ये कचौरियाँ इनकी फ्राई हो रही हैं। और ये कौन सी वाली हैं? ये चिकन की है। चिकन की कचौरी है। अच्छा, अपने पास एक मटन की है, एक चिकन की है। एक चिकन की आए अंदर। ठीक है, अंदर आ जाए जी।
ये जो इनका हॉल है जी, ये ट्रेडिशनली इनका कस्टमर्स के लिए यूज़ होता है ये वाला हॉल, लेकिन राइट नाउ ये यूज़ हो रहा है क्योंकि रमज़ान है, सो ये इस टाइम पे पूरा एक डिस्प्ले सेंटर बना हुआ है। ये बालूशाही है, ये बालूशाही है जी, इन्होंने स्पेशली आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और अच्छी तो मिलती भी नहीं है। हाँ जी, ये बालूशाही है जी। ये मट्ठी है, ये मट्ठियाँ जो ये नमकीन नमकीन है। होती है। ठीक है, उसके बाद ये इनकी कचौरी आ जाती है, मटन कचौरी है, ये ये चिकन है, वो मटन है, वो आगे समोसे हैं। ये चिकन कचौरी है जी, ये इनकी मटन कचौरी है, और वो आगे इनके समोसे हैं। समोसे हैं आगे। और ये पीछे चटनी है, अभी यहाँ पे रश, ये जो आपको थाल थोड़े खाली नज़र आ रही है ना, ये साथ साथ सेल होता जा रहा है। और ये इनका जो फर्दर तैयार होके पड़ा हुआ है, इसके अलावा ये देखिए जी, इनका बैकअप है, ये सारा समोसों का पड़ा हुआ है, और ये इनकी कचौरियाँ पड़ी हैं। ये जिस पे ये ऑरेंज कलर का मार्क है, ये इनकी मटन कचौरी है, ये इनकी चिकन कचौरी है, ये सारा इनका तैयार होके पड़ा हुआ है। सर ये आपकी जलेबियाँ लग रही हैं? हाँ जी, ये गरम गरम जलेबी निकालते हैं साथ साथ। ठीक है, और ये भी देसी घी में लग रही हैं? सब कुछ देसी घी। सब कुछ देसी घी में जी। ये देख ले शीरा कितना साफ है। आप नीट एंड क्लीन है जी शीरा इनका, कोई उसके अंदर आपके सामने है जिस तरह होता है नॉर्मली। और इवन ये जो तेल है, ये भी क्रिस्टल क्लियर है, इसके सी थ्रू आप देख सकते हैं कि वो सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो सफाई तो सर आपकी 10 आउट ऑफ 10 है। हम आपकी मोहब्बत में ही आते हैं, आपको भी पता है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं होती जी, हम अपनी मर्जी की जगह पे जाते हैं। जो फूड ब्लॉगिंग है वो अपनी मर्जी की जगह पे जाके करते हैं, वो हम पेड प्रमोशन करते ही नहीं हैं। इनकी सिर्फ इसलिए करते हैं, इनका साफ़ सुथरा होता है, नीट एंड क्लीन। आपने सफाई का निज़ाम देख लिया है, और कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? नहीं, बस ये मैसेज है कि अपने बड़ों की इज्जत करें, अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं, और अल्लाह जितना भी दे आपकी तरह आजीज ही रहें। सर आप माशाल्लाह आपकी आजीज सबको जितनी देता पसंद है ऐसे ही। बाकी इनके हमें रिव्यू की ज़रूरत तो नहीं है इनके फूड की, वो आपको भी पता है कि इनका 10 आउट ऑफ 10 होता है, लेकिन फिर भी हम आपको करके बताएंगे कि इनका जो रमज़ान के लिए इनकी अरेंजमेंट्स हैं, इसका रिव्यू क्या है इफ्तारी के बाद, क्योंकि हम सबका रोज़ा है तो इस टाइम रिव्यू हो नहीं सकता, ये रू इफ्तारी के बाद ही होगा। ठीक है सर, अब इनका जलेबियों का अभी लगने लगी, आप कपड़ा देख रहे हैं कितना नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात सादिक हलवा पूड़ी की है कि लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। और अब ये लगने लगी हैं जी ट्रेडिशनल तरीके से जलेबियाँ, यही सारा आटा है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसकी खूबसूरती लाना, यही सारी कारीगरी है और यही सारा आर्ट है। तो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं जी सादिक हलवा पूड़ी की जलेबियाँ लगती हुई, और ये देसी घी में बन रही हैं। आप घी का कलर देख लें, आपको जलेबी बीच तक नज़र आएगी क्लियर, नीट एंड क्लीन घी है इनका। और यही इनकी सबसे अच्छी बात है कि हाइजेनिक है, और ये देखें कितना नीट एंड क्लीन है जो जिसके ज़रिए वो निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम साहब जी? आशिक हुसैन। आशिक भाई मैंने दसो जलेबियाँ किहड़ी शै तो बनती हैं? ये बेसन ते माज डाल दें। बेसन और माश की दाल, हाँ जी, उससे बनती हैं। हाँ। ये आपके सामने जो जलेबियाँ लगेंगी, उसके बाद ये जाएंगी शीरे के अंदर, और इसको फिर इसमें डिप रखा जाएगा, और फिर ये फाइनल प्रोडक्ट निकलेगी। रमज़ान 2026 के अंदर ये हमारा फर्स्ट प्लेस है जिसको हम विज़िट कर रहे हैं, और इसकी वजह सिर्फ ये है कि इनकी सफाई है, इनका म्यार है। और हमने जब इनका आपके साथ लास्ट टाइम हलवा पूड़ी का व्लॉग किया था, उसको बहुत पजीराई मिली थी, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, इसीलिए हमने स्टार्ट भी रमज़ान की जो आइटम्स हैं वो सादिक हलवा पूड़ी से किया है। हम इसका टेस्ट करके भी आपको रिव्यू बताएंगे, और आपकी खातिर आज हमारी इफ्तारी यही होने वाली है। तो देसी घी के हिसाब से जो इनका चिकन कचौरी का रेट है वो 160 रुपये है, जो मुझे नहीं समझ आती ये कैसे मेंटेन कर रहे हैं, बिकॉज़ इतना सस्ता देसी घी के साथ देना तो ये खिदमत खल की है। क्योंकि 220 में ये मटन कचौरी दे रहे हैं, आप उसमें अगर मटन का रेट लगाएं, देसी घी का रेट लगाएं और बाकी चीज़ों का लगाएं, तो मेरा ख्याल है कि सबसे रीज़नेबल है मटन के अंदर और चिकन के अंदर इनका रेट, कंसिडरिंग दैट कि ये देसी घी में है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, यहाँ पे रश बढ़ता जा रहा है, और रिफ़िल्स भी आती जा रही हैं, और जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं सामान ख़त्म होता जा रहा है, और यहाँ से रिफ़िल होता जा रहा है। तो ये सादिक हलवा पूड़ी पे लोगों का एतमाद है, और जिसकी वजह से लोग लेते हैं। मैं वंस अगेन कह दूं कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है हमारी। तो ये आप रश देख रहे हैं, अभी और बढ़ेगा, जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम नज़दीक आता जाएगा ये रश और बढ़ता चला जाएगा। ये देखें जी, आपके सामने बाहर से फ्राई हो के देसी घी में यहाँ पे लाके इसको रिफ़िल करते चले जा रहे हैं। यहाँ से फिर वो जाएगा यहाँ पे काउंटर पे, जहाँ पे ये सेल होगा। ये वो हॉल है जो नॉर्मली हलवा पूड़ी खाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम यहाँ पे हलवा पूड़ी के लिए आते हैं तो ये हॉल सिटिंग के लिए यूज़ होता है, मगर रमज़ान में रश की वजह से, ताकि लोगों को हैसल ना हो बाहर खड़े होने की, तो इन्होंने ये सारा सेटअप अंदर किया है। सो इन लोगों की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, बहुत हम्बल हैं और बड़े केयरिंग किस्म के लोग हैं, जो खुद खाते हैं वही लोगों को खिलाते हैं, इसीलिए हम इनको शूट करते हैं आगे। अभी भी इफ्तारी में ऑलमोस्ट आधा घंटा बाकी है, और आप बाहर बाइक्स का और गाड़ियों का रश देख लें। अंदर की तरफ अगर आपको मैं दिखाऊँ
तो रश बढ़ गया लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, जिस स्पीड से लोग अंदर जा रहे हैं उसी स्पीड से बाहर निकल भी रहे हैं। सो ये रश को खड़ा नहीं होने देते, ये साथ साथ उसको क्लियर करते चले जा रहे हैं। इनका बड़ा सिस्टमेटिकल एक निज़ाम है। आप देखें जैसे जैसे लोग अंदर जा रहे हैं उसी स्पीड से लोग बाहर भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अली भाई पहले तो मुझे ये साइंस बताएं, बाकी तो मैंने अंकल से बात करी। मुझे एक साइंस ये बताएं कि आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। और मटन का रेट सबके सामने है, बिल्कुल उसके बावजूद जो आपका कचौरी का रेट है 220 रुपये, इसी तरह ही है। कैसे मेंटेन करते हैं यार? बस अल्हम्दुलिल्लाह यही तो बात है। हम लोगों की तरह थोड़ी है कि रेट को बढ़ा लें, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें बचता है तो हम रख कर। भाई आप मार्जिन यानी बहुत नॉमिनल मार्जिन आपने ऐसे ही रखा है। है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं चिकन की कचौरी को भी देखूँ, अगर वो देसी घी में फ्राई हो रही है तो फिर भी वो 160 की नहीं समझ आती। इसी तरह ही है, लोगों को यही सोचते हैं लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और इसीलिए हमें बरकत इसमें भी है आपके बिल्कुल- और काम। अल्लाह पाक ने बरकत डाली हुई है। और रमज़ान का क्या पैगाम देंगे लोगों को? रमज़ान का यही पैगाम है, बरकतों वाला महीना है, हमें नमाज कायम करनी चाहिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, बाकी सब ऐसी और नेकियां बाकी करनी चाहिए। और जिस तरह आप कस्टमर का ख्याल रखते हैं, ये उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए भी हमारा मैसेज है। इस तरह इन्होंने समोसे कचौरियाँ गरीब आदमी के लिए जो है ना ऐसे ही है। आसान की हैं, आप भी खुदारा ये फ्रूट श्रूट लोगों के लिए बिल्कुल आसान जी करें। ऐसी तरह ही है। और अपना मेयार साफ और अच्छा रखें, बिल्कुल ऐसे और ही जो है। चीज़ें हैं उसको मेंटेन रखें। बिल्कुल ऐसे ही है। और सबसे एक ही रॉकेट साइंस है जो इनके वालिद से हमने सीखी है कि वो चीज़ लोगों को खिलाएं जो आप खुद खा सकते खुद हैं। खाते हैं, ऐसा ही है। ठीक है, ये बिल्कुल। अगर आप ये समझ लेंगे और ना, अल्लाह पाक बरकत भी उसी में डालता है। तो आज हम आए थे जी सादिक हलवा पूड़ी पे रिव्यू करने। इफ्तारी का टाइम हो गया है और रिव्यू के लिए हम लोग स्पेशली, हम चूँकि न्यूट्रल रिव्यू चाहते थे इसलिए हम बाहर इसकी इफ्तारी कर रहे हैं सादिक हलवा पूड़ी से। सो आज की इफ्तारी मेरी आपके साथ होने वाली है और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आप लोगों के साथ इफ्तारी कर रहा हूँ। सो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा रिव्यू स्टार्ट करते हैं जी। जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे, ये इनका आलू वाला समोसा सादिक हलवा पूड़ी का। स्टफिंग आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फुल फ्लैज है। इसको मैं खोल के भी आपको दिखा देता हूँ जितना हो सकेगा। अब मुझे इसकी टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी बेसिकली, बिकॉज आई नो कि सादिक हलवा पूड़ी का जो मेयार है वो क्या है। मुझे इसकी टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों की खातिर हम ये टेस्ट कर रहे हैं। मैं टेस्ट करने से पहले ही आपको बता रहा हूँ कि ये औसम होने वाला है, क्योंकि इनकी हलवा पूड़ी और इनके समोसे कचौरियाँ हम शुरू से खाते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों की खातिर इसको टेस्ट करने लगे हैं। वंस अगेन ऑथेंटिक टेस्ट है। और जो सबसे अच्छी बात इनके फूड में होती है, किसी चीज़ की कोई हीट नहीं होती। स्पाइसेस जो होते हैं वो कहीं ज़्यादा या कम नहीं होते, बिल्कुल उतने ही होते हैं जितने होने चाहिए। प्लस ये देसी घी में है तो एक देसी घी का जो अरोमा है वो आपका इसके साथ साथ आएगा। अब मैं ट्राई करता हूँ इनकी मटन की कचौरी। ये इनकी मटन की कचौरी है और इसका मटन आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये इसका जो मटन की फिलिंग है वो ये सारी मटन की फिलिंग है इसके अंदर, ये सारी। और जो पहले इसका खाली मटन आपको टेस्ट करके बताता हूँ। इसका जो मटन का टेस्ट है वो भी औसम है हमेशा की तरह, क्योंकि ये लोग हर चीज़ मेयारी तैयार करते हैं। हमारे यहाँ रोज़ा खुलने से पहले इनका सारा सामान ख़त्म हो चुका था। ये वो चीज़ें थी जो हमने पहले से इन्हें कहा था कि यार हमारे लिए रख लेना, अदरवाइज़ ये भी नहीं मिलेगी। सो कचौरी का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आपके सामने है। अब ये भी मैं ट्राई करता हूँ इसको सॉस और चनों के साथ, मीठी चटनी और चनों के साथ। टेन आउट ऑफ 10 है एज़ यूजुअल। हमारी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि अगर आप ट्रेडिशनल इफ्तारी के लिए कचौरियाँ और समोसे ख़रीदना चाहते हैं तो लाहौर में अगर आपके रेडियस में सादिक हलवा पूड़ी कहीं भी आता है तो हाईली रिकमेंडेड है। हमने जी अभी इफ्तारी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है और उसमें हमने इनके समोसे और कचौरी का रिव्यू किया है। अब जो इनकी रमज़ान के लिए स्पेशल आइटम थी, जिसमें ये एक बालूशाही है, ये मीठी होती है, जलेबी मीठी होती है, और ये मट्ठी है, ये आई थिंक नमकीन है। तो पहले हम जलेबी से स्टार्ट करते हैं। इनका जो जलेबी का टेस्ट था, क्योंकि रोज़े की वजह से हम लोग इफ्तारी से पहले इसको रिव्यू नहीं कर सकते थे, तो जलेबी भी इनकी 10 आउट ऑफ 10 है। ये मैंने हमेशा कहता हूँ ये जालिम लोग हैं भाई, ये जो चीज़ बनाएंगे ना, ये भी इन्होंने इस रमज़ान में शुरू की है मीठी। ये बेसिकली थोड़ी सी नमकीन होती है। अब इसका टेस्ट करके देखते हैं। ये क्रंची है बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा टेस्ट ब्रेकर है। अगर मीठे का ज़्यादा आपने लेना है
तो ये मट्ठी जिसको बोलते हैं, ये बड़ी ही अच्छी और बिल्कुल अगर आपने बिस्किट और बेकरी आइटम्स खानी है तो उससे बहुत अच्छी चीज़ है। और ये भी देसी घी में बनती है। और इसका अगर आप टेक्सचर मैं आपको दिखाऊँ, फिर देखिए ये टूट रही है बहुत आराम से। अपने लास्ट नॉर्थ दिल्ली की बालूशाही ये स्पेशल आइटम है। और बालूशाही ये तो मिलती नहीं है, शायद बहुत ट्रेडिशनल मिठाई की दुकानों से मिलेगी। ये भी इनकी एक रमज़ान की आइटम है। इन तीनों में से ये तीनों चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, मगर मेरा ख्याल है जो शो स्टॉपर है ना जी, वो इनकी बालूशाही तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये जो है ये बहुत इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल सॉफ्ट है और ये सब देसी घी में बना हुआ है। सबसे अच्छी बात मुझे सादिक हलवा पूड़ी की लगती है कि इनकी जो मीठे की आइटम्स है उसमें मीठा बहुत मुनासिब होता है, जितना होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मीठा होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है। और हर चीज़ की जो क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग होती है। हमने आपको पहले कहा था ये लोगों को वही चीज़ें खिलाते हैं जो खुद खा रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पे इनकी अपनी स्टाफ की और अपनी इफ्तारी चल रही है और वही चीज़ें जो इन्होंने लोगों को सेल की हैं उसी से इफ्तारी हो रही है। सो हम किसी ऐसी जगह पे आपको रेकमेंड नहीं करेंगे जहाँ पे हम खुद ना जा सकें या जो चीज़ हमें खुद पसंद ना हो। हम सिर्फ रिव्यू के लिए रुके और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने कई बार इफ्तारी की है सिर्फ रिव्यू के चक्कर में। ठीक है, अब आपने इस चीज़ को बताना है कि आपको कैसा लगा खा के। देखिए मैं तो लोगों कहता हूँ मैं बायस हूँ। मैं तो सादिक हलवा पूड़ी को लेकर इसलिए बायस हूँ कि मुझे आपके टेस्ट का पता है। मैंने नहीं कहा था कि मुझे टेस्ट किए बगैर भी पता था कि आपकी क्या क्वालिटी है, मगर जस्ट हमने चूँकि ऑनेस्ट ओपिनियन देना है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे आपकी लगती है कि आप वही खुद खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब आपके सामने आप देख लें कि हम अपने वर्कर्स के साथ सबसे पहले बैठ के खा रहे हैं। ऐसे ही है। हम कोई फ़र्क नहीं रखते कि ये हमारे मुलाजिम हैं, हम सब बिल के भाई ही हैं और हम जो खा रहे हैं उनको साथ ही खिला रहे हैं। और ये आपने वीडियो भी बनाई है। और जो आपकी मीठा होता है उसमें जितना मीठा होना चाहिए आपकी ना हर चीज़ बैलेंस्ड है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बैलेंस रखी हुई है, ना ज़्यादा ना कम। और बिल्कुल स्पाइसेस अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है। इसी तरह है, बिल्कुल आपको खुश रखे, आपके पत्ते इसी तरह रखे इसमें। आमीन, अल्लाह आपको भी खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। होपफुली हमारा आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और इस मुकद्दस महीने में हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।